हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षर श्रृंखला के बारे में। ठीक है, तो इस पे आधारित प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। तो इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे आधारित कुछ श्रृंखलाएं दी जाती हैं, उनमें हम लोगों को पूछा जाता है कि नेक्स्ट पद जो है वो क्या होगा। तो इसमें हम लोगों को प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके नंबर्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग उसको पहले याद कर लेते हैं। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, अब एम के बाद यहाँ हम लोग नीचे में लिखेंगे एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबका नंबर जान लेते हैं। तो ए को हम लोग 1 जानते हैं, 2 को, बी, सी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को नंबरिंग कर दिया, नंबर दे दिया। यानी ए को 1, बी को 2, सी को 3, इसी तरह करते करते पी को 16, आर को 18, एक्स को 24, वाई को 25, जेड को 26। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है, आप इसी तरीके से याद करिएगा तो प्रश्नों को हल करने में आप लोगों को आसानी होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे आपको, जैसे कहीं y दिया रहेगा तो उसके अपोजिट में आपको 2 पकड़ना पड़ेगा, कहीं w दिया है तो उसके अपोजिट में d पकड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में ये आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एक प्रश्न की ओर, तो हम लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आइए, जैसे एक प्रश्न हम लोग लेते हैं सी, डी, ठीक है, जी, एच, के, एल, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक श्रृंखला मेरा दिया गया है, किस पे आधारित है, तो लेटर सीरीज यानी लेटर पे आधारित है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सीरीज, नंबर पे जो आधारित था। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं लेटर सीरीज यानी लेटर पे आधारित श्रृंखला ये है, जिसमें हम लोगों को प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो जानना है। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। सी, डी, जी, एच, के, एल। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सी के बाद अगला जो लेटर होता है वो डी ही होता है। तो सी डी, ये तो आसान है कि नेक्स्ट लेटर है। जी एच, जी के बाद एच होता है, ये भी आसान है कि जी के बाद एच लिया गया है। के एल, इसके बाद भी नेक्स्ट लेटर को लिया गया है, तो ये तो हम लोगों को पकड़ में आ गया। ठीक है, लेकिन ये सी डी के बाद जी एच आया है, फिर जी एच के बाद के एल आया है। तो इसमें कैसे किया होगा तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे सी डी, उसके बाद अगर ई एफ तब जी, यानी प्लस टू लेटर किया गया है। ठीक है, डी के बाद ई एफ, उसके बाद ये जी लिया गया है। ठीक है, तो जी के बाद हम लोगों ने देख ही लिया था कि जी के बाद नेक्स्ट लेटर एच ले लिया गया। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्या यही फॉर्मूला सेट हो रहा है कि नहीं। एच के बाद अगर हम लोग 2 लेटर आगे को छोड़ के तीसरा लेटर आएंगे तो क्या क्या आएगा, एच
आई जे के, हाँ जैसे +2 लेटर है आई जे, ठीक है, आई जे। उसके बाद तीसरा लेटर के को लिया गया है, ठीक है, के एल, ठीक है। इसी तरह यानी ये एक पैटर्न पे आधारित है, इसी तरह हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो भी इसी पे आधारित रहेगा। तो एल के बाद हम लोग 2 लेटर को छोड़ के तीसरा लेटर लेंगे, के एल एम एन +2 लेटर, +2 लेटर के बाद जो तीसरा लेटर आएगा वो हम लोग लेंगे एम एन, के बाद क्या आएगा ओ, और ओ के बाद देखिए यहाँ पे के एल नेक्स्ट लेटर था, जी एच नेक्स्ट लेटर था, सी डी नेक्स्ट लेटर था, तो ओ के बाद भी हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लेटर होगा पी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ठीक से समझ में आएगा। हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया है IN HL GJ FH EF। देखिए ये सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना दिमाग खुलते जाएगा, तब आपको बनाने का तरीका खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। अचानक से देखने से हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा आपको बनाने का तरीका समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, IHGFE कुछ पैटर्न पकड़ में आ रहा है, NLJHF। इधर से देखते हैं FGHIJKLMN। यानी देखिए ये वाला जो लेटर है, ये सारे जो लेटर्स हैं मेरे, ये देखिए ये सारे लेटर्स हैं, तो एक का गैप करके ये लेटर्स को लिया गया है। जैसे F के बाद क्या होता है, G होता है, G को ना लेकर के क्या लिया है, उसके आगे वाला H लिया है, FGH, G नहीं H हो गया। फिर H के बाद I होना चाहिए था, I नहीं, I के बाद क्या होता है, J होता है, तो J को लिया गया। उसी तरह J, K नहीं, L को लिया गया है। L के बाद M होता है, तो M नहीं, M के बाद N को लिया गया है। यानी यहां से यहां, यहां से यहां एक लेटर को छोड़ करके लिया गया है, इसके नेक्स्ट लेटर को छोड़ करके लिया गया है, ठीक है। अब इसी तरह इसमें देखते हैं कोई पैटर्न आता है, EFGHI, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लेटर को ही लिया गया है। E के बाद F आता है, ये है, F के बाद G आता है, फिर H आता है, फिर I आता है। तो इसमें तो वही मेरा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, D किसके बाद आता है, तो E किसके बाद आता है, तो D के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, D हो जाएगा। तो D के बाद आया E, उसके बाद F, उसके बाद G, उसके बाद H, उसके बाद I, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे N है, L है, J है, H है, F है। तो यहाँ पे F कब आया होगा, जब इसके पहले के पहले वाला लेटर आया होगा। तो इसके पहले के पहले क्या आएगा, F के पहले आता है E, और E के पहले आता है D। तो यहाँ पे हम लोग अगर D लिखेंगे तो D के बाद E ना होके F आया, F के बाद G ना होके H आया। इसी तरह हम लोग इस तरह ये श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, DD, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको वो नोटिफिकेशन के थ्रू मैसेज चला जाए। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।